Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. This video is about the changes that are needed for Civil Services Exam 2024 after looking at the paper that has happened this year. It has a lot of controversial opinions. I know I will be trolled for what I will say today, but still it is my duty to say what I have to. Whatever questions you guys had, मैंने Telegram पे पूछा था आपसे questions डालने के लिए, and I have tried to address all of them, especially the ones that were linked to this. I have tried to address all of them in this video. Let's get started. So the first change, let's get straight to the point. The first change that I'd like to ask you to make is to take subjects seriously and take all subjects seriously. Okay. So prelims 2023 अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से पॉलिटी और इकोनॉमी वाज टफ इन दिस पेपर. This was the major change, of course, other than the option patterns. Because पॉलिटी इकोनॉमी टफ था और हम मोस्ट लोग पॉलिटी इकोनॉमी पे रिलाई करके जाते हैं, इंक्लूडिंग मी. आई ऑल्सो हैवीली रिलाई ऑन पॉलिटी एंड इकोनॉमी when I'm attempting the paper. तो पॉलिटी इकोनॉमी पे क्योंकि हम रिलाई करते हैं एंड बिकॉज द पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ, इट मेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस एंड हमें लगा कि ये पेपर डुएबल नहीं है. मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड. और ज्योग्राफी की जब तक मैं बात करूं, ज्योग्राफी के अलावा आई थिंक अ न्यू सब्जेक्ट हैज नाउ कम इन कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए अब पढ़ना है, राइट. बट अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक में मुझे लगता है आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन 7 वर डुएबल. एनवायरमेंट में मैं कहूँगा आउट ऑफ द 17 क्वेश्चन 10 वर डुएबल. एंड आर्ट एंड कल्चर में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, आई थिंक इट्स अराउंड 11, at least 5 were easily doable. Or easily means easily. I'll make a video analyzing the entire paper after this, जिसमें मैं आपको पूरा पेपर एनालाइज करके सोर्स के थ्रू दिखाऊंगा. तो आई फील यहाँ से लाइक दीज 3 सब्जेक्ट्स अकाउंटेड फॉर 22 क्वेश्चंस एंड आईआर अगर आप इसमें इंक्लूड कर लो तो आईआर में एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस वर देयर दैट यू कुड हैव सॉल्व्ड अगर आप आईआर ढंग से पढ़ते, राइट. क्योंकि हम नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पहले से सपना आ जाना चाहिए था कि आईआर इस बार बहुत ज्यादा आएगा, हम नहीं पढ़ते. बट अगर हम मंथली मैगजीन से भी आईआर पढ़ लेते तो 4 क्वेश्चन हो जाते. तो इट कम्स आउट टू अबाउट 25 क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस मीन 50 मार्क्स. ऐसा पेपर जहां पे कट ऑफ ही 80 के आसपास, 85 90 से तो नीचे ही नीचे है, राइट. एवरीबडी इज अग्रीड दैट दिस पेपर्स कट ऑफ, नोबडी नोस, इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, बट आई डोंट थिंक दिस पेपर्स कट ऑफ इज गोइंग टू बी मोर देन 90 इन एनी केस, के काफी नीचे ही होगा. So if you can make a difference of 50 marks in a paper that has 90 marks cut off, तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है. यू डोंट हैव टू से कि साइंस एंड टेक इग्नोर कर दो, यू डोंट हैव टू से एनवायरमेंट इग्नोर कर दो, इसमें से करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ, आर्ट एंड कल्चर छोड़ दो. आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री बाय द वे हियर, like I'm referring to all 3 subjects. So the point here is that every one of these has to be taken seriously, just as seriously as we take these. दूसरी चीज, जैसे इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ोगे. यू विल स्टिल नीड टू स्टडी इट जस्ट एज मच एज यू हैड बीन स्टडीइंग इट इन प्रीवियस ईयर्स. ज्योग्राफी से क्वेश्चंस कम आए हैं, दिस डज नॉट मीन कि अब आप एनसीईआरटीज या जीसी लियोंग नहीं पढ़ोगे. यू स्टिल हैव टू डू इट. इट्स जस्ट दैट दिस इज एन एडेड बर्डन. यू हैव टू ऐड this to your preparation. It is not a replacement. This is the first recommendation I'd like to make. The second recommendation I'd like to make is about previous year questions. इस पे काफ़ी questions आए थे कि previous year questions को कैसे handle करना है. देखो, they are still important, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. जैसे बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो सैटेलाइट डीएनए आया, ये मैंने भी पढ़ाया था. क्यों पढ़ाया था? बिकॉज डीएनए हैज़ बीन अ फोकस ऑफ यूपीएससी सिंस अ लॉन्ग टाइम. They've asked about mitochondrial DNA. They've also asked about how DNA and RNA relate. They've asked about transcriptome. They've asked about enzyme creation, etc. तो बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो अब उसकी एवोल्यूशन ही है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, राइट. तो ऐसा तो नहीं है कि द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लेस इंपॉर्टेंट. The only thing is the option pattern has changed. एक और एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. ये भी इस बार पूछा कि चीफ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. इट हैज कम फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, right? But the only idea here is that you have to focus on the option pattern changing. तो अब इसमें क्या करना है? What is the solution according to me? आप करो previous year question. As soon as you finish a subject, let's say you finished economy, आप उसके previous year question solve करना start कर लो. But now I think the best option is that you can cover the options. क्या मतलब है इस बात का? जैसे मान लो ये एक previous year question है 2017 का on biofuels, right? And ये question हम ऐसे ही solve करते कि हम यहाँ पर ये 3 statement पढ़ते फिर हम options देखते. So what we can do now is we can solve it like this.
यू जस्ट रीड दिस 3 ऑप्शंस एंड देन फाइंड ऑप्शन। अगर इस तरह के होते हैं 1 and 2, 2 3, 1 2 3, तो इट मेक्स आवर जॉब ईजी, राइट। बट अगर हम इसको ऐसा कर दें कि मैं इस पार्ट को क्रॉप कर दूं और मैं सिर्फ ये क्वेश्चन देखूं और फिर सोचूं कि मुझे कैसे आंसर करना है, तो देन माई एब्सोल्यूट नॉलेज विल बी चेक्ड। इफ आई नो each of these statements individually, I don't need to look at the options to find the answer। तब चाहे ये ऑप्शन only 1, only 2, only 3 के फॉर्म में हो, चाहे fill in the blanks हो, चाहे वो आपको आंसर फिजिकली लिखने को बोल दें, even then you will be able to solve it। and इससे आपको पता रहेगा कि हाँ, बायोफ्यूल्स इज एन important topic। एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सक्सेसफुली यूपीएससी ने एटलीस्ट ये तो कर दिया है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स पे अब कोई फोकस नहीं करेगा। इट इज़ अ गेम ऑफ नॉलेज, नॉट एलिमिनेशन, राइट। एलिमिनेशन टेक्निक्स पे बहुत लोगों ने बहुत बातें करी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इट इज़ अ गेम ऑफ नॉलेज नाउ, नॉट अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। ऑल्सो आई एम हैप्पी टू से दैट at least for me, elimination techniques have never been something that I have focused on, एंड मेरा व्यू इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहा है। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड वीडियो ऑन माई यूट्यूब और आप देख भी सकते हो, इट्स स्टिल देयर। आई विल स्टिल से द सेम थिंग, प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ नॉलेज, नॉट अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। तो अब एटलीस्ट इस पेपर को देखने के बाद स्टॉप रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट एलिमिनेशन विल हेल्प यू, राइट, एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट इट इज़ सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, जो हम नहीं पढ़ते। These are the subjects that will help you clear prelims, and again you have to be better than others। इस सब्जेक्ट से you can become better than others। इस पर उन्होंने कुछ नहीं किया prelims में मेरे हिसाब से। Of course एक तो options change किए हैं, the other major thing they did was they made polity economy tough and they made these subjects easy। So we've talked about PYQs, we've talked about also how we're supposed to deal with the subjects। अब प्रीलिम्स हो चुका है बहुत अनसर्टन, ये चीज़ तो है ही। स्पेशली इस बार ऑप्शंस देख के मैं कह सकता हूँ और सी सैट देख के भी मैं कह सकता हूँ। सी सैट को मैं अभी एड्रेस करूंगा। तो सी सैट और ऑप्शंस देख के मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूँ दैट प्रीलिम्स इज हाईली अनसर्टन नाउ। देयर इज अ लक फैक्टर, बिकॉज ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिकॉज अगर ऑप्शंस ओनली 2, ओनली 3 की तरह हैं और मुझे 3 में से कोई 2 स्टेटमेंट पता है बट वो दोनों स्टेटमेंट गलत पता है, still I can mark only 2 while the answer can still be only 2। we've discussed this कि मान लो क्वेश्चन ऐसा हो 1 2 3 इनमें से बताओ कितनी सही है, मुझे लगता है 1 और 2 सही है बट एक्चुअली 2 and 3 सही है। तब 1 और 2 सही पता करने के बाद भी आई विल मार्क द ऑप्शन एज only 2 but actual answer will also be only 2। so despite not having knowledge I will get the answer right। so there is a luck factor in these sort of options, बट मेंस ऐसा नहीं है। और हो सकता है वो मेंस में बिल्कुल इस बार अजीब तरह के क्वेश्चंस पूछ लें, बट मेंस को ऑब्जेक्टिव तो नहीं बनाएंगे ना। मेंस इज स्टिल सब्जेक्टिव, मेंस में स्टिल यू हैव टू जनरेट द पॉइंट्स फ्रॉम विद इन। आप अपने अंदर से पॉइंट्स जनरेट करोगे, आप अपने अंदर से मेहनत करोगे। अगर आप अपने अंदर से मेहनत करोगे एंड द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू इज ब्लैंक, देयर इज अ क्वेश्चन रिटन एंड देयर इज अ ब्लैंक पेपर, तो मेंस कोई भी लक के बेसिस पे क्लियर नहीं कर सकता। लक होती है मेंस में इन द सेंस ऑफ कि आपको इवैल्यूएशन कैसा मिला, किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन कम हो गए, मार्क्स कम हो गए, किसी में ज़्यादा हो गए, बट डेफिनेटली मेंस इज फोकसिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड योर एबिलिटी टू जनरेट आंसर्स। तो मेंस लक बेस नहीं है। तो इससे हमें सीखना क्या है, दैट फ्रॉम नाउ ऑन वी विल नॉट गो टू द प्रीलिम्स विदाउट बीइंग मेंस रेडी। देयर विल बी नो ट्रायल अटेम्प्ट फॉर प्रीलिम्स कि चलो ऐसे ही दे दिया। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, बिकॉज कैसा भी अटेम्प्ट आप खुद को कह दो कि इट्स अ ट्रायल अटेम्प्ट, ये तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरा मीन्स नहीं होना मुझे पता है, मैं तो फिर भी दे रहा हूँ, ये फीलिंग ना एक वीक बिफोर द एग्जाम खत्म हो जाती है। चाहे आप कितना भी ट्रायल सोच लो, 1 वीक बिफोर द एग्जाम यू स्टार्ट फीलिंग इट इज़ अ सीरियस पेपर। चाहे आप पूरी साल खुद को बताते रहो कि मैं ट्रायल दे रहा हूँ, एंड देन द फेलियर हर्ट्स बिकॉज 1 वीक पहले की वो सीरियसनेस याद आती है। एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स दैट दिस इज ट्रू और नॉट, राइट। तो मेरे हिसाब से सिंस फेलियर हर्ट्स वी शुड नॉट गो टू द प्रीलिम्स विदाउट बीइंग मींस रेडी। हमारी ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए दैट इफ़ वी क्लियर द प्रीलिम्स तो हमारा मेंस एटलीस्ट इस लेवल तक का है दैट वी हैव अ डिसेंट चांस। ये तो हम गारंटी नहीं कर सकते कि मेंस हो रहा है, बट वी हैव अ डिसेंट चांस। वी हैव डन आवर ऑप्शनल एंड व्हाट डज मींस रेडी मीन, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शनल मैं एक बार ख़त्म कर चुका हूँ, एटलीस्ट मैं एक बार ऑप्शनल कर चुका हूँ, और हर जीएस पेपर के मैं एटलीस्ट एक टेस्ट दे चुका हूँ। रादर लेट्स मेजर इट इन टेस्ट दैट आई हैव गिवन 1 टेस्ट एटलीस्ट ऑफ जीएस 1 2 3 4। I have written at least 2 essays and I have given at least 2 tests of my optional, one of paper 1 and one of paper 2। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ओनली देन यू शुड गो टू द प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स होने के बाद मेंस शुड नॉट बी अ प्लेस वेयर यू गेट स्टक एंड देन गेट स्टक इन द साइकिल अगेन। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू हैपन टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट एटलीस्ट एक डिसेंट चांस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप इतना डिफिकल्ट और अनसर्टन प्रीलिम्स क्लियर करके आए और फिर से ओवरवेलम हो गए। देन नेक्स्ट CSAT,
right? So 50% students I have spoken to this year have failed in CSAT, right? So it is not an easy paper anymore. It is a very difficult paper जिसमें बहुत चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो चुकी हैं. बट यूपीएससी ने एक ऐसे दिया था 2022 के पेपर में, दैट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग. तो मैं तो कहूँगा कि अभी से, ऑन डेज व्हेन यू हैव लो मोटिवेशन टू स्टडी जीएस, ऑन द डे व्हेन यू से दैट आई नीड सम चेंज, आज मैं कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ, यू शुड फोकस ऑन सी सैट. एंड किसी भी 10th लेवल की ढंग की बुक, लाइक RS अग्रवाल, समथिंग लाइक दिस, ये बुक को आप पूरा सॉल्व कर लो. बिकॉज अब नहीं पता व्हाट दे विल आस्क, राइट? दे हैव क्लियरली वायलेटेड द नॉर्म्स ऑफ देयर ओन सिलेबस. 10th क्लास का तो नहीं था सी सैट, चाहे कुछ भी कह लें, वो मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट नहीं था 10th क्लास का. तो मतलब हमने देख लिया, जैसे इस बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पूछा था. तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि सी सैट के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करो, बट देर आर मेनी फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब दैट यू कैन फॉलो. एंड उन फ्री इनिशिएटिव्स को फॉलो करके या फिर एक मैथ्स की बुक खुद से लेके आप एटलीस्ट सी सैट कर लो इन द नेक्स्ट 6 months अलॉन्ग विद मीन्स. तो मैं कहूँगा दिसंबर तक यू कैन फोकस ऑन मीन्स एंड यू कैन डू सी सैट ऑन द डेज व्हेन यू हैव लो मोटिवेशन. क्योंकि आजकल वो टाइम है, अगर आप CSE 2024 को टारगेट कर रहे हो, तो देर विल बी टाइम्स व्हेन यू हैव लो मोटिवेशन, व्हेन यू थिंक यार अभी मेरे को थोड़ा सा चेंज चाहिए यार, पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है. ऑन दोज डेज CSAT practice can become important. Then there is a friend I have. I'm not sure if he will agree. He is a maths and computing engineer from IIT Guwahati. He's brilliant in maths. इस साल का CSAT पेपर जब मैंने उसको दिया था तो उसने 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कर दिए थे एंड दे वर ऑल करेक्ट. So I will request him to open a channel on YouTube and to help as much as he can इस time पे maths को लेके. He's passionate about teaching, but I can't make any promises. But if he agrees, definitely we'll do something with CSAT and on YouTube basically for CSAT maths. But the recommendation for CSAT, the change required is कि अभी से कर लो. होता क्या है, मैं जनरली इस चीज़ में बिलीव नहीं करता था कि अभी से कर लो, बट होता क्या है कि बिकॉज नाउ प्रीलिम्स इज बिकमिंग अनसर्टन एंड आपका सिलेबस बढ़ गया है, 4 पूरे सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपको साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट उसी लेवल का पढ़ना है जिस लेवल का आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ते हो, तो डेफिनेटली CSAT के लिए टाइम नहीं बचता और ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है. इन द लास्ट मंथ्स CSAT बिकम्स अ ह्यूज बर्डन एंड यू फील कि यार इतना बड़ा बर्डन है, मैं क्यों अब इस पर फोकस करूँ, लाइक इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग दैट आई हैव टू मैनेज एंड इतनी सारी चीज़ें मुझे देखनी है. So since CSAT becomes a huge burden in the final months, it is very important कि अभी हम उसे एटलीस्ट एक सर्टन लेवल तक एड्रेस कर लें. जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मेंस में आप ये कर लो कि आपने एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक टेस्ट दे रखा हो. सिमिलरली CSAT का आप ये कर लो कि आपने एक बेसिक लेवल की मैथ्स कर रखी हो, ताकि बाद में इट डज नॉट बिकम अ क्राइसिस सिचुएशन, बिकॉज प्रीलिम्स बिकम्स अ ह्यूज क्राइसिस टू हैंडल एंड हम CSAT को अल्टीमेटली इग्नोर ही करते रहते हैं बिकॉज हमारे GS के टारगेट्स कभी पूरे नहीं होते. So again, this is the advice. Time to repair the roof is when the sun is shining. Start working on CSAT from today. Then, current affairs and newspapers. This is the most controversial opinion I will give in this video, and I'm sure I will get trolled for it. But ठीक है, this is my opinion. I'm not saying you have to necessarily agree with it. But ये बस वो है जो मैं सोचता हूँ. अगर मेरे ऊपर होता तो I would still not read it, except maybe in the editorial pages. वो मैं अभी भी पढ़ता हूँ. और एडिटोरियल में क्यों पढ़ता हूँ? बिकॉज अब मुझे लगता है कि मेरी GS की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है. मैं सारे GS के सब्जेक्ट्स का स्टैटिक पढ़ चुका हूँ. There is nothing in the UPSC syllabus that I have not read in terms of static. Like I finished subjects like post-independence, internal security, governance, social justice. क्योंकि मैं ये टॉपिक्स खत्म कर चुका हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और फिर भी सिर्फ एडिटोरियल के 2 पेज. जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पसंद करता हूँ, तो इसमें सिर्फ एडिटोरियल का पेज एंड एक्सप्लेन्ड का पेज, ओपिनियन वाला पेज भी नहीं, एडिटोरियल प्लस एक्सप्लेन्ड 2 पेजेस, फ्रंट पेज भी नहीं. मैं होता तो मैं सिर्फ इतना पढ़ता. अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से आए डायरेक्टली, तो हमें तो अब न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाना चाहिए. आए हैं न्यूज़पेपर से क्वेश्चन, आई डोंट डिसएग्री विद इट. बिकॉज अगर PT 365 से क्वेश्चन आते थे प्रीवियस ईयर में, तो PT 365 भी तो न्यूज़पेपर से ही बनती थी. तो डेफिनेटली, like there are questions that are coming from the newspaper, but question यहाँ पे मेमोरेबिलिटी का है, कितना आप याद कर सकते हो, राइट? आर द न्यूज़पेपर क्वेश्चंस मेमोरेबल इनफ कि आप उन्हें एक बार पढ़ोगे और फिर आपको वो हमेशा याद रहेंगे? डेफिनेटली आई अग्री कि PT 365 की ईयरली जो कंपाइलेशंस हैं उनकी यूजफुलनेस कम हुई है. एक बारी में अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो वो वैसा ही क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा द वे CSAT becomes a crisis in the end. Current affairs will also become a crisis in the end for you, right?
इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, देखते हैं। ये देखो, ये इस साल का एक क्वेश्चन है, वुलबाचिया मेथड, राइट। किसी करंट अफेयर्स में पिछले एक साल में ये अवेलेबल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 नवंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में आया था। अब बताओ कि क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ? हाँ, ये है न्यूज़पेपर से, डेफिनेटली न्यूज़पेपर से है, बट अगर आप 2021 की पीटी 365 उठा के देखोगे ना, तो और आप देख लेना 2021 की पीटी 365 में मेंशन्ड है वुलबाचिया मेथड, एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर द लिंक आल्सो विद यू। उसमें था, क्योंकि ये तब की न्यूज़ है तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन भी करी थी। आई थिंक अपडेटेड मटेरियल ऑफ 2021 में ये अवेलेबल है, राइट। बट द पॉइंट इज कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो क्या आपको तब की बात याद रह जाएगी? और जनरली तो हम एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो सिंस वी रीड 1 ईयर्स करंट अफेयर, ये तो 1 ईयर से बहुत पीछे हो गया, ये तो 2 साल से भी पीछे हो गया। तो अब बताओ मैं क्या करूं? देन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस में था, सॉरी इट वाज नॉट इन द इंडियन एक्सप्रेस, इट इज अबाउट मार्सूपियल्स, राइट। इंडियन एक्सप्रेस में तो ये आया ही नहीं, एज फार एज आई नो, मुझे सर्च करके तो नहीं मिला। एंड अप्रैल 2022 में ये एक वेबसाइट है डेक्कन हेरल्ड की, उसमें ये कैंगरूज टर्निंग अप इन इंडिया और कैंगरूज की स्मगलिंग इन इंडिया उसके ऊपर था। हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया हो, बट ये अप्रैल 2022 की चीज़ थी। और आपका पेपर कब है? आपका पेपर है मई एंड 2023 में। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा क्या तरीका है कि अप्रैल 2022 की पढ़ी हुई न्यूज़ मुझे मई 2023 तक याद रह जाए? या तो अब मैं बैठ के नोट्स बनाऊं, और नोट्स बनाने में मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर से रोज़ अगर आप नोट्स बनाओगे आपके रोज़ के 3 घंटे जा रहे हैं, एंड मेरे पास तो अपने शेड्यूल में ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक्स्ट्रा 3 आवर्स एवरी डे नहीं थे। आई डोंट नो इफ यू हैव देम और नॉट। तो माई सिंपल रिकमेंडेशन इज डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर एक्सेप्ट द एडिटोरियल पेजेस, एंड अगर मुझे 2024 का अटेम्प्ट देना हुआ, आई कैन गारंटी दिस टू यू, आई एम स्टिल कॉन्टम्पलेटिंग मैं दूंगा या नहीं, बट आई गारंटी दिस टू यू कि मैं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ूंगा। वॉट आई विल रीड, आई विल नॉट रीड द ईयरली कंपाइलेशन। ये भी मैं मानता हूँ कि ईयरली कंपाइलेशन में क्या होता है, दैट अ लॉट ऑफ बर्डन एंड क्राइसिस कम्स एट द एंड। तो मैं आपको कहूँगा कि स्टार्ट शिफ्टिंग टू मंथली मैगजीन। मैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ता हूँ, एंड मैं यही कहूँगा कि मंथली मैगजीन पे स्विच कर जाइए, बिकॉज मेमोरेबिलिटी नहीं है, राइट। ये चीज़ अगर अप्रैल 2022 में आई है और उससे भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व हो रहा है इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के, इसके लिए स्टिल आपको सेकंड स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, राइट। चलो ठीक है, हाँ, मतलब सिंस द ऑप्शंस आर फ्रेम्ड लाइक दिस दैट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आप ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, बट अगेन ठीक है, इससे हो रहा है ये सॉल्व, बट अगेन यू प्रोबेबली स्टिल विल नॉट हैव द मेमोरेबिलिटी और द एबिलिटी टू मेमोराइज थिंग्स दैट हैपेंड सो लॉन्ग अगो। तो मैं तो कहूँगा कि मत पढ़िए, बाकी अगेन इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली कीजिए, बट माई रिकमेंडेशन इज डू नॉट रीड द न्यूज़ पेपर स्टिल। जैसे मार्सूपियल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया, ये बात मुझे पता है विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर, बिकॉज दिस इज जनरल अवेयरनेस। अगर आप एनवायरनमेंट ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। इफ़ यू रीड स्पीशीज़ इन डिटेल, कोई भी ढंग की स्पीशीज़ आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्सूपियल्स आर दो स्पीशीज़ दैट हैव इवॉल्व्ड इन ऑस्ट्रेलिया। It is also something that is given in the biology NCERT of class 12th. So if you study those two subjects properly, this question can be handled. But हाँ, बताने के लिए ये न्यूज़पेपर से है और न्यूज़पेपर से इसका सोल्यूशन भी निकल रहा है। बट अगेन आई वुड से स्विच टू द मंथली मैगजीन, और क्योंकि एंड में ये क्राइसिस बनता है और आप चाहते हो कि ये एंड में क्राइसिस ना बने, तो जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो आपके पास जून की मंथली मैगजीन आ जाएगी या शायद आ चुकी होगी, राइट। तो अभी आप जून की मंथली मैगजीन पढ़ के उसे एक तरफ कर दो। फिर होगा क्या कि दिसंबर तक आप सीसैट एक डिसेंट लेवल तक कर चुके होगे और आप मंथली मैगजीन पढ़ चुके होगे 6 मंथ्स की। तो आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड भी नहीं रहोगे प्रेप से। और अच्छी चीज़ क्या होगी कि इन दी एंड करंट अफेयर्स विल नॉट बी सच अ बर्डन, इट विल बी अ मंथली बर्डन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिसंबर तक यू शुड बी डन विद अ लॉट ऑफ सीसैट, यू शुड बी डन विद मंथली मैगजीन्स ऑफ मे टिल नवंबर, क्योंकि नवंबर की ही आएगी दिसंबर तक तो। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू फोकस मेनली ऑन योर मेंस प्रिपरेशन, एंड आप मंथली मैगजीन पे जाइए। देन मैं विजन आईएएस की पढ़ता हूँ, कौन सी आप चूज करें दैट्स अप टू यू। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। दिस इज द सेकंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आई एम गोइंग टू गिव इन दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू कमर एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल टिल टुडे, प्लीज एम फॉर 2025। मत करो 2024 के लिए एम। हो सकता है कोई आज से पढ़ के भी निकाल दे, कोई हो सकता है आज स्टार्ट करे और 2024 में रैंक 1 भी ले ले, बट मेरे हिसाब से इट विल बिकम अ लॉट ऑफ, इट इज़ लाइक वेरी ओवरवेलमिंग, लाइक इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत कुछ आपको याद करना है, और एक न्यू कमर के लिए 2025 एम करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट।
तो लाइक आई वुड स्टिल, आई नो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, बट मेरे हिसाब से अभी 2024 की प्रिपरेशन नहीं हो सकती. यू शुड एम फॉर 2025 एंड ट्राई क्लियरिंग इन 2025, क्योंकि आपको मेंस रेडी होना है बिफोर गोइंग टू प्रीलिम्स. नाउ अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हो तो यू आर अलाउड टू टारगेट 2024, या ओनली इफ आपकी एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है. अगर आपने 3 से 4 महीने की तैयारी नहीं करी है, शिफ्ट टू 2025. दिसंबर तक आपको मेंस रेडी होना है लाइक आई सेड. इसके अलावा आपने सी सैट करना है एंड आपको मंथली मैगजीन्स कवर करनी है. इसकी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है दिसंबर तक क्या करना है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. दिसंबर के बाद क्या करना है उस, और प्रीलिम्स के लिए क्या करना है उसकी बात अभी नहीं करेंगे, बिकॉज आई थिंक अभी प्रीलिम्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए. वी शुड डिस्कस इट ओनली आफ्टर दिसंबर, नहीं तो हम भटक जाएंगे. मेंस डिफिकल्ट एग्जाम है, प्रीलिम्स से ज़्यादा बड़ा सिलेबस है और प्रीलिम्स से ज़्यादा वेटेज रखता है इन योर फाइनल सिलेक्शन. So till December, focus on mains except for two things, which is CSAT and current affairs monthly magazines. Now, whatever questions I had received on Telegram, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से अनरिलेटेड थे, तो मैंने कोई कंपाइलेशन यूज़ नहीं करी यहाँ पे, बट आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन. बट अगर आपको फिर लगता है कि स्टिल वी नीड टू हैव फर्दर डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन हैव अ यूट्यूब लाइव और अ टेलीग्राम लाइव. तो आप कमेंट्स में लिख देना इफ़ यू वांट अ यूट्यूब लाइव, आई कैन हैव अ यूट्यूब लाइव दिस सैटरडे नाइट, जैसे मैं प्रीलिम्स से पहले करता था. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई नो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं, बट आई एम ओके विद वट एवर कमेंट्स यू डू. दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड दिस इज द सेम थिंग आई वुड फॉलो इफ आई वॉज गिविंग द अटेम्प्ट इन 2024. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.